चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात रामनगरी अयोध्या की कर लेते हैं। अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है और इसको लेकर पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। राम भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। जी हाँ, शानदार दृश्य देखने को मिला है। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में शामिल होने के लिए अब अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही हरिद्वार से अयोध्या के लिए बस की सेवा मिलने से राम भक्तों में खुशी का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भव्य रूप से सज संवर रही है। 22 जनवरी को यहाँ महा आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन इस महाउत्सव के लिए राम भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की, जहाँ से आज अयोध्या के लिए एक नई उड़ान सेवा शुरू हुई। रामनगरी के लिए पहली फ्लाइट के लिए यात्रियों में श्री राम, लक्ष्मण, सीता के साथ ही हनुमान की वेशभूषा में लोग नजर आए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए लोग भी बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने श्री राम के जमकर जयकारे लगाए। जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम। लोग रामायण के इन पात्रों की वेशभूषा में इन्हें देख काफी खुश नजर आए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस मौके पर केक भी काटा गया, जिसका स्वाद रामायण के पात्रों की वेशभूषा में मौजूद लोगों ने भी चखा। इसके बाद ये सभी जब फ्लाइट के लिए आगे बढ़े तो पीछे पीछे राम भक्त जय श्री राम के नाम के जयकारे लगाते हुए चले। इस नई फ्लाइट सेवा का शुभारंभ सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। राम भक्त की ऐसी अद्भुत तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट से नहीं बल्कि हरिद्वार से भी आई हैं। हरिद्वार से अयोध्या के लिए शुरू की गई बस सेवा को लेकर बस के अंदर भी लोगों ने अपनी खुशी जताई। आज विराजमान होने, आज खुशी का लहर उत्तराखंड के अंदर इतना है भाई, आप देख नहीं सकते इस चीज के लिए। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 22 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे श्री राम जी का विराजमान किया जा रहा है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बस सेवा शुरू कराई गई है। अयोध्या के लिए शुरू हुई इस बस सेवा ने उत्तराखंड के राम भक्तों की राह आसान कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भव्य और शानदार बनाने के लिए देश भर से उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। हर भक्त राम काम में मगन है। अब अहमदाबाद से पहुंचा एक विशाल नगाड़ा ट्रस्ट को सौंपा गया है। बिल्कुल, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नगाड़ा सौंपे जाने के अवसर पर राम भक्त खुशी से झूम उठे और महिलाओं ने भजन गाकर स्वागत किया। राम भक्त इस नगाड़े को मंदिर परिसर में ही स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश भर से लोग इसमें अपनी सेवा देना चाहते हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद से विशाल नगाड़ा अयोध्या पहुंचा है, जिसकी गूंज अब यहां सुनाई पड़ती रहेगी। मंगल ध्वनि
यहीं से दसों दिशाएं गूंज उठेंगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भक्तों में किस तरह से उत्साह है वो अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। पर इस बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने उपहार ला रहे हैं, ये उनकी भावनाएं हैं रामलला के लिए। ऐसा ही है ये विशाल भव्य नगाड़ा। ये नगाड़ा 500 किलो का बताया जा रहा है और यहाँ पर इसको ला करके रखा गया है। इसको मंदिर के परिसर में लगाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ये वजनदार नगाड़ा खास है क्योंकि इसे इस तरह बनाया गया है कि ये जल्द खराब न हो सके। साथ ही साथ इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसकी खासियत यह है कि यह नगाड़ा जो हमने तैयार किया है ये 500 केजी का है। दूसरा कि इसके ऊपर जो लेदर डाला हुआ है ये लेदर कई सालों तक खराब नहीं होएगा, ऐसा हमने पेंट करवाया हुआ है। दूसरा कि ये जो रथ बनाया हमने इस नगाड़े को आगे पीछे करने के लिए कि ये नगाड़ा इतना हैवी वेट का है कि ये नगाड़ा आगे पीछे एक दो आदमी से होएगा नहीं, तो कभी इसको आगे पीछे करना हुआ, कुछ जरूरत आन पड़ी तो हमने ये जो रथ तैयार किया, ये रथ 800 केजी का बनाया। इसके अंदर हमने 4 पहिए जो डाले हुए वो 4 व्हीलर गाड़ी के डाले। दूसरी बात की इसको आगे पीछे करने के लिए हमने स्टीयरिंग भी डाला हुआ जो पावर स्टीयरिंग है। और ये नगाड़ा लोहे की 6 mm की प्लेट से बनाया गया है जिसका वेट है 350 केजी। इसके ऊपर हमने 150 किलो कॉपर की प्लेट डालकर सोने व चांदी की परत डाली हुई है। नगाड़ा जब अयोध्या पहुंचा तो इसकी खुशी राम भक्तों में साफ देखी गई। श्री राम की नगरी में 56 इंच के इस नगाड़े का महिलाओं ने भजन गाकर स्वागत किया। क्योंकि हम गुजरात से हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, तो हमने उनकी जो सीना है उसके हिसाब से ही हमने 56 इंच का बनाया हुआ है। इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। 25 कारीगरों ने मिलकर इस नगाड़े का निर्माण किया है। ये एक भारत की कला है, वो जिंदी रहे, इनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा काम किया है, लाए हैं और अभी हम सोचेंगे इसको कहाँ मंदिर में स्थापित किया जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस नगाड़े की सुरक्षा को देखते हुए इसके लगवाने की जगह पर फैसला लेगा। बेहद खास, बहुत भव्य नगाड़ा है और दूर दूर से इसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। 1 किलोमीटर दूर से इस नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो ऐसी ही है राम भक्तों की भावनाएं जो अलग अलग चीजें ला रहे हैं। तो गुजरात का ये नगाड़ा भी है जिसको बताया जा रहा है, जिसके बारे में कि राम मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। फिलहाल लोगों की भावनाएं हैं प्रभु श्री राम के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा के विशेष दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। देखिए, रामलला के स्वागत में लगातार उपहारों की खेप अयोध्या भेजी जा रही है। सबको कारसेवकपुरम में रखा जा रहा है। एटा के जलेसर से विशालकाय घंटा अयोध्या पहुंच चुका है। ये घंटा करीब 21 क्विंटल का है और इसके साथ ही राजस्थान से बैलगाड़ी के जरिए बड़ी मात्रा में गाय का घी रामनगरी पहुंचा है। इन उपहारों को भेजने वालों की इच्छा है कि इसका इस्तेमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किया जाए। भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। तो इस बीच ऐसे भी लोग हैं जो रामलला के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को ला रहे हैं। वो इस उद्देश्य से कि रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है वहां पर उसको चढ़ाया जाए। ये जो घंटा है इतना विशाल, इतना बड़ा घंटा शायद ही लोगों ने देखा होगा। 21 क्विंटल का करीब ये है और इसको अष्टधातु से बताते हैं तैयार किया गया है। यहाँ पर कारसेवकपुरम में इसको रखा गया है। लोगों की भावनाएं हैं कि लोग अलग अलग चीजें उपहार स्वरूप भेज रहे हैं। हम एक ऐसे कक्ष में हैं, ये कक्ष प्रभु श्री राम के उपहारों से भर गया है। यानी यहाँ जो कुछ भी रखा है वो श्री राम के लिए, रामलला के लिए उपहार के तौर पर आए हैं। बिल्कुल, ये घृत है। राजस्थान से बंधु आए थे बैलगाड़ियों में लेकर। 600 किलो घी लाकर यहाँ पर रखा गया है और ये उनकी मान्यता है कि भगवान श्री रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, यज्ञ हवन पूजन हो, तो उसमें इसका उपयोग हो। इसको दीप में उपयोग करें या हवन कुंड में उपयोग करें। जिस तरह से किसी विशेष अवसर पर उपहार देने की एक प्रथा होती है, एक परंपरा है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अपने रामलला के लिए भी लोग देश और दुनिया से उपहार ला रहे हैं, उपहार भेज रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।
प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम को भोग लगाने की भी खास तैयारी की जा रही है। कैमूर से रामलला के भोग के लिए गोविंद भोग चावल भेजे जा रहे हैं। पिछले 7 साल से रामलला को कैमूर से ही चावल से भोग लगाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इत्र नगरी कन्नौज से भी रामलला के लिए खास इत्र भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि कई तरह के इत्रों को मिलाकर एक रस तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किया जाएगा और इत्र की खुशबू से राम नगरी महक उठेगी। आ रही है 22 जनवरी की वो शुभ घड़ी जब मंदिर में विराजेंगे अवध बिहारी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह, रामकाज करीबे को आतुर भक्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 11 दिन शेष हैं। ऐसे में अयोध्या समेत पूरे देश में रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए देश भर से रामलला के लिए उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। अब बिहार के कैमूर से ही रामलला के भोग के लिए खास चावल भेजने की तैयारी है। 22 जनवरी को जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे तो कैमूर के गोविंद भोग चावल से भगवान राम को भोग लगाया जाएगा। यहाँ का जो चावल जो सुगंधित है, ये रामलला के लिए भोग लगने के लिए आज 7-8 साल से हर साल जा रहा है। इसमें हम लोग खुशी हैं कि उद्घाटन करते हुए यहाँ का जो चावल जा रहा है हर साल के भांति रामलला का जो भोग लग रहा है इसी चावल से हर साल के भांति इन साल भी हर साल जाते रहे। हम लोग उससे खुशी है। कैमूर के मोकरी गांव के चावल की भी अपनी खासियत है। ये चावल महीनों तक पानी में डूबा रहता है, बावजूद इसके चावल की सुगंध और स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के चावल की विशेषता इस सिवान की ये है कि पानी धान में डूबा रहेगा, चावल बाल फिर भी 1 महीना भी रह जाएगा, चावल सड़ेगा नहीं, न होगा। एक तरफ सुगंधित चावल से रामलला को भोग लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से अवधपुरी को महकाने के लिए इत्र भेजे जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा। साथ ही इत्र का छिड़काव अवधपुरी में भी किया जाएगा। हम लोगों ने कन्नौज के सभी व्यापारियों से इत्र इकट्ठा किया है, जिसमें गुलाब जल, केवड़ा जल, बेला जल, खस जल, संदल जल, इसी तरीके से मेहंदी जल। तो ये जो है जब भगवान का आचमन होता है, जब उनका स्नान होता है तो उसमें सब इस्तेमाल होता है अभिषेक में। और इसके बाद में जैसे हमारे जो इत्र है केसर, चंपा, चमेली, मेहंदी, गुलाब, केवड़ा, समामा, ये भी सब करीब 20 से 25 तरीके के इत्र हम लोगों ने संग्रहित इकट्ठे किए हैं। यानी कि कैमूर के सुगंधित चावल और इत्र नगरी कन्नौज के इत्र की खुशबू से रामनगरी महक उठेगी और इस भक्तिमय माहौल में 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कैमूर से रंजन कुमार, कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या में होने वाली रामलीला की, क्योंकि सैकड़ों साल बाद नए मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो इस मौके पर उत्सव की तैयारी भी पूरी है। जी हाँ, देखिए अयोध्या में इस मौके पर एक बार फिर से रामलीला का मंचन होने वाला है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनकी लीलाओं को दिखाया जाएगा। ये है अयोध्या की रामलीला। हर साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाली ये रामलीला इस बार जनवरी में भी रामनगरी में देखने को मिलेगी। नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, तो देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को अवधपुरी में रामलीला के प्रसंगों का मंचन भी देखने को मिलेगा। यानी इस बार साल में दूसरी बार अयोध्या में रामलीला का मंच सजेगा। इस रामलीला में राम भी वही होंगे जो पिछले कई साल से अयोध्या की रामलीला में ये किरदार निभा रहे हैं। यानी एक्टर राहुल भूचर ही इस बार भी रामलीला में राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि सीता माता की भूमिका में
ममता जैन दिखेंगी। हम लोग हर साल 2020 से लेके 2024 तक जब भी हमने इसका संस्करण किया है, हमने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करी है। चाहे कॉस्ट्यूम कह लो, चाहे एक्टिंग कह लो, चाहे एक्टर्स कह लो, चाहे बैकड्रॉप्स कह लो, चाहे एरियल एक्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो, हमने हमेशा इसके अंदर एक ऐसी जान फूंकने की कोशिश करी है, क्योंकि देखिए राम नाम में ही सबसे ज्यादा बड़ी जान है और हम उनके साथ जुड़े हैं। बहुत अनुभूति हो रही है, सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम लोग वहाँ पर रामलीला करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए मैं सीता माता का किरदार निभा रही हूँ, तो बहुत खुशी की, बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या की रामलीला के खास संस्करण में मनोज तिवारी, रवि किशन, भाग्यश्री और रजा मुराद जैसे बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार भी भाग लेंगे। इसके अलावा रंगमंच के और भी कलाकार रामायण के दूसरे चरित्रों को इस मंच पर जीवंत करने वाले हैं। जटायु का रोल कर रहा हूँ मैं, हरीश कोटवानी हूँ और पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। मैं 19-20 किरदार निभाता ही हूँ, जिसमें मैंने एक जटायु तो निभाता ही हूँ। मेरा नाम कपीश जिंदल है, मैं रामलीला में अयोध्या की मेघनाथ का किरदार निभाता हूँ। अयोध्या में बड़े पैमाने पर रामलीला का आयोजन पिछले 4 साल से हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। इस बार साल की शुरुआत में ही प्राण प्रतिष्ठा का बेहद खास मौका आया है, लिहाजा नवरात्र और दशहरे से पहले ही यहाँ रामलीला की तैयारी हो चुकी है और 17 तारीख से रामघाट पर इसका शानदार मंचन देखने को मिलेगा। राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं शिवनगरी काशी। जी हां, काशी में राम भक्त 22 जनवरी की खास तैयारी कर रहे हैं। श्री राम के मंदिर में विराजने की खुशी में काशी के केवटों ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिल्कुल, जिस तरह त्रेता युग में प्रभु श्री राम को केवट ने बिना किसी स्वार्थ के नदी पार करवाई थी, ठीक उसी तरह काशी के नाविक भी 22 जनवरी को राम भक्तों को फ्री में गंगा की सवारी कराएंगे। वहीं एक आर्टिस्ट ने सुंदर आकृति भी बनाई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मना रहा है। राम सीता 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 राम सीता। श्री राम के लिए ये भक्तों की आस्था है, राम मंदिर के प्रति उनका प्रेम है। आस्था की ऐसी ही तस्वीर काशी से आई है। 22 जनवरी के उत्साह को खास बनाने के लिए हर राम भक्त कुछ खास कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर वाराणसी के नाविकों ने अनोखा उत्साह मनाने की तैयारी की है। 22 जनवरी को काशी के नाविक राम भक्तों को फ्री में गंगा की सैर कराएंगे। 22 जनवरी का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए और विशेष हम लोग के समाज के लिए, क्योंकि हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। निषाद राज रामचंद्र जी के परम मित्र थे, तो अयोध्या में उनका भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा है। उसके देखते हुए हम लोग भी बनारस में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जैसे एक इतिहास होगा। हम लोगों ने विचार बनाया है कि उस दिन 22 जनवरी के दिन हम लोग अपनी नाव को सुबह से यात्रियों के लिए फ्री चलाएंगे। इसके अलावा 22 जनवरी की रात्रि में घाट रोशनी से जगमगाएगा। सभी नाव पर दीपों की श्रृंखला बनाकर प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। उस दिन हम लोग रामचंद्र जी और निषाद राज जी और हनुमान जी की एक झांकी अपनी नाव से निकाला जाएगा, जो कि राजघाट से आरंभ होकर निषाद राज घाट से समाप्त होगी। और उसमें सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का भी वादा किया है। लोग अपने अपने तरीके से उस दिन अपने नाव पे झंडा और धुन बजाते हुए, भगवान की धुन बजाते हुए वो लोग सम्मिलित होंगे। शिवनगरी काशी में भी प्रिया ने भी आस्था की ऐसी ही आकृति बनाई है। प्रिया ने 2726 कील से राम मंदिर की भव्य आकृति बनाई है। कैनवास पर उकेरी गई ये राम मंदिर की आकृति बेहद खास है। प्रिया ने कील के जरिए धागों को जोड़ा और इस भव्य दिव्य राम मंदिर को आकार दिया है। अयोध्या के राम मंदिर को एक नई तकनीक से क्रिएट किया है। कैसे बनाया है आपने? आप ये जो देख रहे हैं लाल पीले हरे नीले जो ये धागे हैं ना, ये धागे किसी चीज पे टिके हुए हैं, तो ये कीलों पे टिके हैं, जिसमें 2726 कीलें लगी हुई हैं।
आप सब जानते हैं कि हम घर में अगर कोई एक पेंटिंग टांगते हैं तो अगर ये कील ठोकते हैं तो अगर वो हमारे किसी हथेली पे लग जाए तो कितना चोट लगता है। तो उसी तरीके से मैंने 2726 किलो को सीक्वेंस वाइज उसके स्केच पर ठोक करके लगभग 26 घंटे में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है, जिसको कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में एक खिताब दर्ज हो गया है। प्रिया फाइन आर्ट की छात्र है। प्रिया ने 26 घंटे में इस आकृति को तैयार किया है। प्रिया की इस कला को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। श्री राम के प्रति भक्तों की आस्था और विश्वास अटूट है। यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन को हर भक्त अपनी तरीके से खास बनाने की कोशिश में जुटा है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते कर्तव्य पथ पर। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल चल रही है। हर रोज जवान फुल यूनिफॉर्म में रिहर्सल कर रहे हैं और 26 जनवरी को लेकर जवानों का जोश हाई है। जी देखिए, इंडिया गेट इलाके में देशभक्ति गीतों की धुन सुनाई दे रही है। कर्तव्य पथ पर देश के वीर जवान बैंड बाजों के साथ परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए जवानों की परेड की ये रिहर्सल। पार्टिसिपेट करने वाली है और उसी की तैयारी इस समय कर्तव्य पथ पे चल रही है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी। सुबह राजधानी दिल्ली की ठंड और कोहरे को चीरते हुए ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। भले राजधानी दिल्ली में पारा नीचे जाता जा रहा हो, लेकिन इन जवानों का जो हौसला है वो इस समय बेहद जो है वो आसमान पे है। चप्पे चप्पे पे जो है वो फोर्स तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम पुख्ते किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लक्षद्वीप की सैर पर लिए चलते हैं। यहाँ की खूबसूरती और समंदर की लहरें आपका दिल जीत लेंगी। यहाँ शांति और सुकून इतना है जो भी यहाँ पर जाता है यहाँ का होकर रह जाता है। इसलिए मुझे लगता है गुंजन हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और धरती पर हमें नहीं लेके जाओगी। नहीं, हम सबको लेकर चलेंगे। चाय पर चर्चा वहां से की जाएगी। हाँ। बीच के किनारे। बिल्कुल, देखिए धरती पर ये खूबसूरत जगह भारत में ही है जो किसी भी विदेशी पर्यटक स्थल से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर के लिए ये जगह बेहद खास है। लक्षद्वीप आके रहने का ऑप्शंस मोस्टली होम स्टेज, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस और रिसोर्ट्स है। ये तीन है सबसे ज्यादा ऑप्शंस, खासकर बीच होटल्स और बीच होम स्टेज। इस वक्त हम एक बीच होटल की बाहर खड़े हो। जैसे आप देख सकते हैं बीच के बहुत करीब है और जैसे आपको दिख सकती है व्हाइट सैंड और टूरिस्ट भी है। इस वक्त अगाती में हूँ हम, और अगाती में है लक्षद्वीप की एक ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में और वो है अगाती आइलैंड्स में। और जो भी लोग एयरपोर्ट से सीधा इधर बीच होटल्स और बीच रिसोर्ट्स में आती है, खासकर होम स्टेज में भी आती है। और अगाती में ज्यादा आपको बीच होटल्स और होम स्टेज मिलते हैं रिसोर्ट से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा अगर आपका बजट कम हो तो आप होम स्टेज और ऐसी बीच होटल्स ले सकते हैं। दिस सेरेनिटी एंड दिस ब्लू बीचेस
this blue ocean, I think the time will get less to explore the island, and this is none less than Maldives. As I have seen the pictures of it, and yes, we are enjoying a lot. अभी इस वक्त हम एक बीच होटल के अंदर रूम्स कैसा है ये दिखाती हूँ आपको। तो आप सीधा आके साइड में है इस होटल का रूम ऑप्शंस, और अभी ये है रूम, एक बेसिक सब फैसिलिटीज है, एसी एयर कंडीशन है। तो ये बीच के बहुत सामने है, तो आप जैसे देखा वाइट सैंड और बहुत करीब है। यहाँ आए हुए सभी पर्यटकों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर और स्वच्छ ये बीच है, और हमें आकर यहाँ पे बहुत खुशी हुई है, और हम चाहते हैं कि सभी पर्यटक यहाँ पे आवे और सभी यहाँ की साफ सुथरी और स्वच्छता के लिए ध्यान रखें। हमें अच्छा लगता है कि हमें मौका मिला है। हम कॉर्डिलिया क्रूज से यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी आने वाले सभी दर्शकों को हम शुभेच्छा देना चाहते हैं कि आप सभी यहाँ आने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। मतलब पहली बार जब बीच देखा एंड एयरपोर्ट के बाहर, तो वी वर लाइक स्टन्ड कि मतलब इतना खूबसूरत नजारा था कि मालदीव्स मतलब जो हम फोटोज में देखते हैं उससे भी मतलब अच्छा लग रहा था। एंड पूरे मतलब जो बीचेस थे इट्स लाइक कि पूरा मतलब ब्लू कलर का पानी एंड देन व्हाइट कलर का सैंड, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। सैंड्स और क्लियर वाटर, यही है लक्षद्वीप की स्पेशलिटी। और लक्षद्वीप एयरपोर्ट बिल्कुल समुद्र के बीच में है, और वो व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। यही जो भी टूरिस्ट से हमने बात की वो सब यही कह रही थी कि एयरपोर्ट एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देती है जैसे ही आप लैंड करते हैं। और चलिए अब बात एक ऐसे किसान की जिसने नींबू की खेती से अपनी तकदीर बदल दी है। आधुनिक तरीके से हो रही नींबू की खेती के चर्चे काफी दूर दूर तक फैल चुके हैं। और ये नींबू स्वाद में बेहतर है, गुणवत्ता में भी, और इसमें बीज भी नहीं होता। ऐसे में दूर दूर से किसान सीडलेस लेमन की खेती का गुर जानने के लिए यहां पहुंचते हैं। नींबू का फल सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही लाभकारी नहीं, यह आजकल किसानों के लिए फायदे का सौदा भी साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के किसान अनिल कुमार ने सीडलेस लेमन की खेती शुरू किया कि उनकी आय 10 गुना तक बढ़ चुकी है। यदि 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो 40,000 की लागत आएगी और 4,40,000 यानी 10 गुना मुनाफा होगा। तो परंपरागत खेती से हट करके लोग जो है अब इसके ज्यादातर इसको रुझान हो रहा। सीडलेस लेमन की खेती अनिल काफी आधुनिक तरीके से करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी किसान 1 एकड़ में बिना बीज वाले नींबू की खेती करता है तो उसकी लागत महज 40,000 रुपए आती है, जबकि पहले साल के बाद उसकी आमदनी एक सीजन में कम से कम 4,40,000 होने लगती है। ये धान गेहूं की खेती से हटके इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें फ्रूटिंग जो है ना, एक पेड़ में जो कागजी में 600 से 700 आता है, इसमें 2000 आता है। अगर 50 पैसे के हिसाब से भी किसान को मिलता है तो कम से कम 1000 एक प्लांट से मिलेगा। 440 प्लांट 1 एकड़ में लगता है, तो किसान को 4,40,000 तो बिल्कुल मिलना चाहिए। सीडलेस लेमन की खेती करने वाले अनिल की ख्याति कई जिलों तक पहुंच चुकी है, और व्यापारी के साथ साथ कई किसान भी सीडलेस लेमन की खेती का गुर सीखने यहाँ पहुँच रहे हैं। सीडलेस नींबू के बारे में सुने थे तो वही मुआयना कर देखने आए कैसे खेती कैसे किया जाता। सीडलेस नींबू के बारे में मैंने अभी सुना, और उसकी जानकारी और जिज्ञासा मुझे यहाँ तक खींच लाई है, और हम चाहते हैं कि इसकी गुणवत्ता को और जानें और इसको खेती करें इसकी।
सीडलेस लेमन की खेती पारंपरिक नींबू की खेती से ज्यादा लाभदायक इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि पारंपरिक नींबू के पेड़ में एक सीजन में 6 से 700 फल लगते हैं, जबकि सीडलेस लेमन में 2000 से ज्यादा फल लगते हैं, यानी लागत कम मुनाफा ज्यादा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सफलता कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती, वो शख्सियत ही क्या जो जिंदा दिल नहीं होती। हमेशा गिरते हैं वही लोग जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि हर सुबह सूरज को निकलना सिखाती है, हर शाम चांद को चलना सिखाती है। कुछ वक्त लगता है समय को बदलने में, तारीखें किस्मत को पलटना सिखाती हैं। मैं दोनों के वक्त ना वाह वाह करना चाह रही थी। वाह वाह आ जाइए। लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम को थाम नहीं सकती कठिनाई, जीत जाएगा वो जिंदगी के महाभारत जिसने अर्जुन सी लगन लगाई। क्या बात है, क्या बात है। शगुफ्ता, मेरी बारी। वाह वाह। तो ऐसे ही अच्छे और पॉजिटिव विचारों के साथ आप गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़े रहिए। चाय सर्दी बहुत अच्छी लगती है, सर्दी में चाय। कल शाम 5 बजे साथ में बैठ के पियेंगे।